दिखाई देता हो तो आप क्या करोगे? घड़े को जोर से मारोगे उसमें। जैसे ही मारोगे तो कहीं फट जाएगी, कहीं फट जाएगी, पानी दिखाई देगा। घड़ा उसमें बोर दो और पानी भर लो। जैसे ही घड़ा ऊपर आया फिर कहीं बराबर हो गई। ठीक आवरण इसी तरह से है। महात्माओं का जब आपको सत्संग मिलता तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है, कहीं फट जाती है। यानी कर्मों के पर्दे फटते हैं तो उस वक्त में आपको बोध होता है, और जैसे ही जरा सा हटे सामने से तो फिर वैसे हो जाता है, फिर शून्य हो जाता है, अबोध हो जाता है। ठीक यही दशा है। सब महात्माओं ने अपने अपने समय काल जब जब वो आए जीवों को सबको बताया। ये नहीं कि विधि उनकी भाषा कुछ भी रही हो, लेकिन विधि एक ही रही, रास्ता एक ही रहा। और उस समय की भाषा का जो जैसी देहात की भाषा हो, शहर की भाषा हो, मिली जुली भाषा हो, तो वो तो उन्होंने उसका किया। जैसे संस्कृत थी, पहले हिंदी नहीं थी, उसी संस्कृत में से हिंदी निकली, और संस्कृत में से अंग्रेजी निकली, संस्कृत में से फारसी निकली, हर एक भाषा संस्कृत में से निकली। तो बस यह है कि आपने उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, अब वही भूल गए जो अपनी भाषा थी। क्योंकि वो तो भाषा सर्वदेश में एक ही भाषा थी, और उसका एक ही उच्चारण एक ही था। अंग्रेजी में भी वो उच्चारण होता, और फारसी में भी, और अरबी में भी वो उच्चारण होता, और संस्कृत में बस वो जो देव आपने सरल कर दिए, उसका उच्चारण फुटकर हो गया। इसलिए आप तो महात्मा कभी किसी समय पर भी आए, उस समय की जो बातें होगी, जो प्रचलन में आएगी, वो लोगों को बताएंगे। और बाद में उसमें कुछ तरमीम, कुछ अदलाव बदलाव हो गया तो जो आएंगे वो फिर बताएंगे आप। उसमें हो सकता है, लेकिन रास्ता तो एक ही है, वो दूसरा रास्ता। कोई कहेगा भाई वो महात्मा आए थे 500 बरस पहले, तो ये बता गए, रास्ता एक ही आने का, एक ही जाने का, मोटी बात। और रात को एक टेलीफोन आया कि हमारी ये समझ में नहीं आया, घाट किसको कहते हैं। दोनों आंखों के बीचों बीच में सूरत बैठी है, उसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए, उसी को घाट कहते हैं, उसी को दरवाजा कहते हैं, उसी को हरि का द्वार कहते हैं, उसी को मतलब है तिल कहते हैं, उसी को तीसरा तिल कहते हैं, उसी को एक ही चीज को आपने अपने समय का वर्णन कर दिया। आज्ञा चक्र इसलिए एक उदय चक्र, इंद्रिय द्वार, नाभि कमर, हृदय, कंठ और छठवा जहाँ सूरत बैठी है, उसको छठा चक्र कहते हैं। और सीधा सीधा तो अपने अपने समय में बता दिया, लेकिन घाट कहते हैं दरवाजा, गेट। उसी को गेट कहो, उसी को दरवाजा कहो, उसी को फाटक कहो, कुछ भी कहो, उसी को आप तिल कह लीजिए आप। लेकिन अब यह है कि समझाने की, उसी के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए, तो उसको इधर बचाने दो, इंद्रियों की तरफ नीचे मत उतरने दो, उसी सूरत के साथ लगा दो। जो देखने का काम और सुनने का काम वो सूरत करने लगे, और लग जाएगा तो सुनने लगेगा, देखने लगेगा। क्योंकि मन की मदद, चित्त की मदद, बुद्धि की मदद उसको मिलना चाहिए। क्योंकि पर्दा सब इन्होंने भाग दौड़ करके जमा किया, गंदगी तो इन्होंने जमा की है, तो इनको घाट नहीं समझ में। अब घाट नहीं आप समझ पाते हो, और कहते हैं कि जैसे बाहर आंखें बंद कर ली तो आंखों के बाहर का घाट तो ये, अच्छा आंख खुलेगी तब तो दिखाई देगा, ये पर्दा नहीं हटेगा तो कैसे दिखाई देगा। अब ऐसे वो पर्दा पड़ा, कर्मों का गंदगी का पर्दा पड़ा, खुलेगा तब तो अंदर दिखाई देगा। ये भी तो एक गंदा पर्दा है, ये बाहर से बंद कर लिया, हमें कुछ दिखाई देगा। अब जैसे बाहर की आंखों पर गंदगी आ जाती है, देखना बंद, तो गंदा ही पर्दा तो है। तो डॉक्टर के पास जाते हो, भूली हो गई, ये हो गया और वो हो गया, इसमें जाला बड़ा आ गया, तो उसको साफ कर देता है तो दिखाई दे सकता है। लेकिन उसकी भी तो तरकीब है, कुछ समय लगेगा, कुछ दवा डालेगा, कुछ उसकी गंदगी निकालेगा, साफ करेगा, कुछ मतलब बताएगा, युक्ति बताएगा। तो ये मतलब इसी तरह से महात्मा बताते कि जैसे बाहर ऐसे अंदर की आँख, वो आँख चेतन आँख है, और ये आँख जड़। इसमें जड़ का मतलब बोध होता, लेकिन प्रकाश सूरत का,
क्योंकि प्रकाश वो अगर नहीं देगी, मतलब यह है कि तारों में, तो फिर सामने देख नहीं सकते हो। प्रकाश जब सिमट जाएगा उसका, तो फिर नहीं आपको दिखाई देगा। वो प्रकाश देगी तो आपको दिखाई देगा। ऐसे ही अंदर में उसके ऊपर में जो आवरण रहा हुआ वो तार ऊपर के, उसके मतलब ये है कि गंदे हो गए, इसलिए उसको ऊपर से दिखाई नहीं देता। तो जैसे बाहर देखते हो आँख खोल के, ऐसे ही आँख खोलो और अंदर देखने लगो तो अंदर दिखाई देने लगे। अंधे आदमी को खड़ा करो। अभी यहाँ 2-4 दिन वे करना आया, तो भाई तुमको बाहर तो दिखाई देता है? कह लगे बाहर तो नहीं दिखाई देता। तो फिर तुम अंदर भजन करता, कुछ दिखाई सुनाई देता? अंदर से दिखता, अंदर से दिखता। जैसे बाहर की चीजें देखते हैं ऐसे अंदर से दिखते। वो कैसी है? ये तो वो तुम्हारी आनंददायक है, बहुत आनंद है ऐसे अंदर में। तो कह रहे घाट पर इधर की आँख इसको बंद करो, उलट दो। अंदर की आँख उलटने का मतलब ऊपर देखने लगो, ऊपर की तरफ में। ये नीचे देख रही दोनों आँखें और अंदर की एक आँख ऊपर देखेगी। तो बात तो समझाने की अपनी युक्ति एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वही उन्होंने कहा था व्यास जी ने कि बड़ी आदर से यदि पुरुषों की, बड़े लोगों की मूर्तियां बना दो। जिनको उन्होंने समझा आदर पुरुष है, ये धार्मिक है, यह है, उनकी मूर्ति बना दी। और पहले मोटी आंख वाली बनाई, बड़ी, ऐसे पतली आंख नहीं, बड़ी आंख थी, तो बना दिया और कहा एकांत में उसकी स्थापना करो, वहाँ इनको रख दो और वहाँ जाओ जंगल में, इधर उधर कोई आदमी ना हो। ऐसे बैठ करके अपनी आंखों से उनकी आंखों पर दृष्टि जमाओ, एक टक होकर के ऐसे दृष्टि जमेगी। जब दृष्टि हिलेगी, हिलना डोलना बंद करेगी, फट से आँख बंद कर लेना, अंदर की आँख खुल जाएगी। ये अंदर जाने का उपाय युक्ति बताई थी उन्होंने। तो कुछ दिन तो लोगों ने किया, लोगों को लाभ हुआ, और उसके बाद में वह थोड़े दिन के बाद लोग भूल गए उससे, क्योंकि वो चले गए, बस भूल गए। फिर ले आए उनको गांव के करीब में, फिर और गांव के, फिर मोहल्ले में ले आए, फिर घर में ले आए, अब यहाँ करने लगे। वैसे एकांत के लिए कहा था कि एकांत में ये साधन होगा तब दृष्टि उल्टेगी, तब तुम्हारी दृष्टि एकाग्र होगी। और जब एकाग्र हो जाए तो इन आँखों को बाहर की बंद करो और अंदर की आँख देखो तो आँख खुल जाएगी। तो युक्ति उन्होंने बताई थी, उपाय तो ये बताया था अंतर्दृष्टि खोलने का, और आपने बस शुरू कर दिया मनोरंजन। तुम्हारा तो दृष्टि को ठहरने का काम नहीं, तो क्या करोगे? महात्माओं ने बताया तो सब कुछ है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। अब जरा सा आप सुनो, हम कहाँ थे और कहाँ से आए और अब कितनी दूर पड़ गए, कहाँ के थे, कहाँ से आए और कहाँ आ गए, अब अपना घर यहाँ से कितनी दूर है वो समझने की बात। और जरा सब सुनो आप थोड़ा ध्यान देकर। तो गोस्वामी जी महाराज ने ये सब कुछ अपने गांव में और राजापुर में जहाँ जन्मे थे वहाँ ये सब कुछ जान लिया, और वो मतलब काशी चले गए। काशी, काशी कहते हैं वाराणसी, बनारस, काशी चले गए। वहाँ उन्होंने अपना उठे ये जीवात्माओं को जगाने का शुरू किया। तो उन्होंने वही, यहाँ तो उन्होंने संकेत दिया कि हमने जो वस्तु प्राप्त की है वो वहीं पर प्राप्त करनी थी, लिखा, कहा उन्होंने प्राप्त हुआ किया था और लिखा है काशी में जा करके। तो जरा सुनिए बड़े ध्यान से, बोलो। पूछा गया, बोलो। तुलसी कहत बुझाई, कर्मा धर्मा सब सुनो। अब इन्होंने रब पूछा कि भाई हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा मालिक कौन है। जब सत्संग सुनते 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 जब इतनी प्रखर, इतनी मतलब विवेक बुद्धि आई, तो पूछते हैं कर्मा धर्मा जैन, कह रहे हम कहाँ के रहने वाले, कैसे आए, आपकी दया कृपा हो जाए तो थोड़ा सा सुना दीजिए। तो वो बता रहे समझा के, पहले बुझा करके बता रहे। बुझाने का मतलब दिखाना, वो दिखा के बता रहे।
ऐसे नहीं कैसे बता रहे, बोलो। आगे कहो लखाई मोक्ष विधि दर्शाई। कहते हैं कि भाई मैं तुमको ये बताऊंगा कि आगे जो रास्ता चल रहे हो तो आगे क्या है, कि मुक्ति कहाँ होती है। लोग तो मुक्ति मुक्ति करते हैं, मुक्ति का कोई स्थान स्वर्ग वैकुंठ में तो है नहीं, ईश्वर के लोक में तो वहाँ है नहीं, और ब्रह्म के भी लोक में नहीं, ना ब्रह्म स्थान पर। कहते हैं कि भाई मुक्ति भी दर्शाऊंगा और लखाऊंगा। लगाने का मतलब दिखाऊंगा, देखिए मुक्ति है। कर्मा धर्मा तू चिंता क्यों करता, मुक्ति तुझे दर्द दिखाऊंगा, लखाऊंगा, बताऊंगा तुझको मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे देखी जाती है, और कहाँ मुक्ति जीवों को मिलती है। सुनते जिस मुक्ति स्थान पर पहुंचती वो कहाँ है, ये गोस्वामी महाराज उन ज्ञानियों को बहुत विधि विधान के साथ समझा रहे। बोलो। काहे तुलसी सोने अगम संदेशा आदि अंत दर्शाऊं देशा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हुए रहते तो हम जमीन पर है, या हमें यहाँ अंत हो गया और वहाँ आद है, और वहाँ आद है, यहाँ अंत हो गया। कहते अब तो रहते तो हम यहाँ पर, तो मैं यहाँ से वहाँ तक सब तुझे बताता हूँ, दर्शाता हूँ तुझको। और फिर यह है कि तुझको जब ये दर्शाऊंगा, बताऊंगा, तुझे लिखाऊंगा भी, दिखाऊंगा, क्योंकि वो दिखाने की बात है कि दिखाऊंगा आप तुझको। अब तू सुन उसको अच्छी तरह से, चेत करके सुन, जाग करके, सो के मत सुनना। बोलो। जब नहीं प्रथम रहे कपुर नामा चौथे पद के पार। अब वो गोस्वामी महाराज इशारा करते हैं जिनों से कि देखो भाई, कर्म धर्म पहले एक था, वो पुरुष का नाम था, उसका नाम ही अनाम है, अब भी उसका नाम एक ही था। वो कहते हैं था कहाँ, चौथे पद के पार। चौथा पद सतलोक, कहते हैं उसके पार था, वो अनाम धाम एक था। पहले तो चौथा पद भी नहीं था, और ये जब चौथा पद नहीं था तो यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, पहले तो वही था। लेकिन वो बता रहे कि देख यहाँ रहते हो तो अब मैं बताता हूँ कि भाई वो अनाम एक था, लेकिन वो चौथे पद के पार है। वहाँ चौथे पद में नहीं मिलेगा ना इधर मिलेगा, वो पार जाओगे तब मिलेगा वो। तो कहते हैं मैं उसकी पूरी की पूरी आपको विवरण के साथ, विवरण के साथ तुझे बताता हूँ पहले कौन था। बोलो। जब नहीं रहे गगन बाकाशा चंदा सूरज नहीं परका। कहते भाई देख, कर्मा धर्मा, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये जमीन, ये मतलब जल, ये मतलब ये है कि आपके वायु, ये अग्नि, कहते हैं वहाँ ये कुछ नहीं था, कुछ यहाँ कुछ नहीं था, कोई चीज यहाँ थी नहीं। जब ये नहीं था, ये बताओ तो आप किस पर रहोगे? अरे आप कहाँ रहोगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ था नहीं। टिकना कैसे होगा? जब है जमीन पर जमीन होगी तब आपका ये शरीर होगा, तो इस पर टिकोगे आप। तो कहते हैं आसमान भी नहीं था। अच्छा, कहते हैं चांद भी और सूरज भी नहीं थे प्रकाश करने वाले, ये कुछ भी नहीं था पहले, यहाँ कुछ भी, वो अकेला था। बोलो क्या? धरती अग्नि न पवन निवासा पानी जग रहे नहीं बासा। जगत में कोई पशु पंछी कीड़े मकोड़े, जब जल नहीं था, थल नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, कहते कोई नहीं था, न कोई जंगल न कोई पहाड़ थे, कहते कुछ था ही नहीं। अब देखिए अभी संवत 1589 में जल हुआ और 1614 में काशी गए। अभी तो इन्होंने लिखा ही, और कोई ज्यादा दिन की बात थोड़ी है, थोड़े दिनों की बात। दो दुनिया खत्म हो जाए, 900 में आ गया, और क्या। तो कहते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ था ही नहीं। बोलो।
पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं होई और अलोक विधि नहीं सो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखो कर्मा धर्मा ये शरीर नहीं था, अंड लोक नहीं था और ब्रह्मांड लोक नहीं था, कहते हैं कुछ नहीं था। जब ये नहीं होगा तो वो अंड और मतलब ब्रह्मांड कहाँ से आ जाएगा? यहाँ था ही नहीं कुछ, यहाँ भी नहीं था, ऊपर में भी कुछ नहीं था। कहते हैं कोई चीज यहाँ पर नहीं थी। बोलो। हाँ, चौथा पद रचना नहीं ठानी ताके आगे पुरुष न। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज ने कर्म धर्म चौथे लोक की जो सतलोक है, कहते हैं उसकी भी रचना, अरे उनकी मौज नहीं, उस वक्त रचना नहीं की थी वो। चलो चौथे पद के पार अनामी, तो कहते हैं पहले वो अनामी था, चौथे पद की भी रचना नहीं हुई थी, सतलोक की भी रचना ही, जहाँ सत्पुरुष है उनकी भी रचना नहीं हुई। तो यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं, क्यों? ये तो सब कुछ इतना भी हुआ, ये तो सतलोक से सब कुछ हुआ, ऊपर से तो हुआ नहीं। तो कहते हैं सतलोक भी नहीं था, कहते हैं वो सत्पुरुष भी नहीं थे, उसकी भी रचना का कोई मतलब निजाम नहीं था, ये मौज ही नहीं थी, उस वक्त रचना ही नहीं उन्होंने की थी, वो तो अनामी थे सब। बोलो। सासुलर सत साहिब भयऊ सत्य नाम संकलन ने। अब कहते हैं कि जब उस अनामी पुरुष की मौज हुई तो उनकी हिलोर से, उनकी मौज से, कहते हैं सतनाम, यानी सतपुरुष जिनका नाम सतनाम है वो उन्होंने स्थापित किया। अनामी पुरुष की मौत से ही सतपुरुष वो सत्य देश में, सतलोक में, सचखंड में, वहां उन्होंने उनको स्थापित किया। उनके पहले तो वहां भी नहीं था और नीचे तो कुछ होता ही नहीं। कहते हैं कि रचना उसी अनामी पुरुष की ही मौत इच्छा से, उनकी हिलोर से अब शुरू होगी। बोलो। या की विधि विधि गति गाई बिन सत्संग नहीं दर्शन। कहते हैं कि भाई जब तक सत्संग नहीं मिलेगा उन महापुरुषों का जो वहाँ आते और जाते हैं, जिनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, कहते हैं कि जब सत्संग नहीं मिलेगा तो बेचारे किसी को अगर सत्संग मिल जाए तो ये पूरी विधि, उसकी गति, उसकी पहुंच, उसका विस्तार, यानी किस तरह से हुआ और कब था, कब से हुआ, यह सत्संग से मालूम होगा। जब तक सत्संग महापुरुषों का नहीं मिलेगा तब से नहीं। अच्छा, 700 वर्ष पहले कोई संत थे नहीं, कोई आदमी कहे कि 700 वर्ष पहले संत आए नहीं, उन 700 वर्षों के अंदर आए तो वो कौन सा समय था? कल जुगता है। अभी इन्होंने बताया, पहले तो किसी ने बताया नहीं। वेदों शास्त्रों में तो है नहीं, पुराण में तो है नहीं है, ये तो अभी संत आए तब उन्होंने बताया, अभी फकीर आए तब उन्होंने कहा। इसलिए फकीरों की जो किताबें संतों की है उनसे मेल खाती नहीं। वो कहते हैं कि नहीं ये हम नहीं मानते। अरे वो तो कहते हैं कि हम इसको ही मानते हैं, आप कहते हैं हम इसको नहीं मानते। क्यों? आगे का तो आपने जाना ही नहीं, उसको देखा ही नहीं, और तुमने ये भी नहीं देखा जो इसमें लिखा है, वो भी नहीं देखा, तो आप मानोगे कैसे? वो तो आँख के अंधे और गांठ के पूरे, तो क्या करेंगे जब बुद्धि में नहीं है, जब आत्मबोध ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं है। तो कहते हैं कुछ सत्संग के बगैर कुछ नहीं हुआ। बोलो। हो सत्संग कहो सब लेखा खुले ने नहीं हृदय से। कहते हैं कि भाई जब सत्संग जब मिलेगा तो कहते हैं तब उसके हृदय का, जो दोनों आंखों के बीचों बीच में, ये तो उसका हृदय है। कोई हृदय तो ये नहीं है, न यहाँ गले में, न इधर नीचे नाभि में, वो तो सूरज का जो हृदय है ये है। कहते हैं कि जब सत्संग मिलेगा तो ये हृदय के, तब वो नेत्र खुलेगा, ऐसे भी खुल सकता। और सबके पास, यानी तीसरा नेत्र सबके पास है और सबका बंद है। और जब सबका बंद है तो सब अंधे, हाँ इतने सब अंधे हो और एक अगर कुछ कहने लगे तो सब कहेंगे झूठा है।
वो देख रहा और वो मतलब देखते नहीं है, इसलिए कैसे प्रतीत आएगी, विश्वास कैसे होगा। तो कहते हैं जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हृदय का नेत्र खुलेगा नहीं। वो युक्ति बताएंगे, फिर हृदय को साफ करेंगे, शुद्धि करेंगे, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को, वो हृदय अंतःकरण। जहाँ सूरत बैठी है उसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हैं, उसको साफ करेंगे। और फिर यह है कि रोकेंगे इंद्रियों के घाट पर, कि भाग भाग करके जाता है तो वहाँ से कुछ मिलता नहीं, तो उसको रोकेंगे और घाट पर लगाएंगे।